गेट के अंदर गाड़ी कैसे चली गई, गेट तोड़कर अंदर कैसे चली गई। लेकिन वापस रुक करते हैं कमांड सेंटर में। जंग से जुड़ी बड़ी खबर इस समय यह है कि ट्रंप जिस तरीके से अल्टीमेटम दे रहे हैं या ट्रंप जो कह रहे हैं, भाषा की मर्यादा को लांघने की बात इस समय हो रही है। मैं बात करूंगा मेजर गौरव आर्या से ट्रंप के उन बयानों को लेकर, लेकिन उससे पहले ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं एक बार ग्राफिक दिखाते हैं। उसके बाद मेजर गौरव आर्या वो कह रहे हैं कि मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे दोनों एक साथ। मतलब यह है कि एक धमकी भी है, चेतावनी भी है, और ये भी कह रहे हैं कि मान जाइए नहीं तो ये हश्र होगा। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती गौरव, मैं पूछना चाहता हूं हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं और YouTube पर जो अपने क्वेश्चंस भी लिख रहे हैं, कमेंट्स भी दे रहे हैं, मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं जी। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर आपको ईरान पे बम मारना है तो मारिए, ये रोज डायलॉग बाजी क्यों करते हैं मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। रोज के रोज आज ब्रिज डे है, आज फलाना डे है, आज फला, अरे यार आपको मारना है ना ईरान को, ईरान आपका दुश्मन है, जंग चल रही है तो बम मारो, और बम मारने के बाद हमें बताओ मैं कल बम मारूंगा, मैं परसों बम, मुझे इसकी बात ही समझ में नहीं आती। और दूसरी बात, जो ये भाषा का इस्तेमाल करते हैं, देखिए उससे ये पता लगता है कि ये शख्स कितना फ्रस्ट्रेटेड है, कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन इस आदमी के अंदर है कि ये चाह रहा था कि ईरान को मसल दें और ये मसल नहीं पाया। ये बहुत परेशान हो रखा है इस वक्त, इसके पेट के अंदर, इसके दिल के अंदर जो हॉल उठ रहा है यार, किसी तरीके से ईरान झुक जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे, एक मिनट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे किसी तरीके से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे, मैं बोलूं मैं जीत गया और फिर मैं वापस चला जाऊं। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि इसका मतलब कुछ करेगा भी या फिर सिर्फ बयानबाजी है। नहीं देखिए, है वो ट्रंप राष्ट्रपति है अमेरिका का, बहुत बड़ी सुपर पावर कहा जाता है पूरी दुनिया में। नहीं बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है, लेकिन अगर आप दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी फिर आप ऐसा बिहेव करिए ना, आप ऐसे काम करिए। आप ये कह रहे हैं कि आप हॉर्मुज जब मन चाहे खोल सकते हैं तो खोल दो, ये डायलॉग बाजी करने का क्या मतलब है कि डायलॉगबाजी से नहीं खुलेगा। आप कह रहे हैं डायलॉगबाजी से नहीं खुलेगा। एक और स्टेटमेंट दी गई, एक और पोस्ट किया गया, दूसरी पोस्ट जो है वो स्क्रीन के ऊपर आएगी, वो भी आपको दिखाते हैं, जिसमें तारीख और वक्त दोनों साफ नजर आते हैं। पहली पोस्ट में लिखा है, जो पहला मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं, और दूसरे में जिक्र कर रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। पोस्ट नंबर 1 में कहते हैं मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे दोनों एक साथ उड़ा देंगे, सब कुछ कर देंगे। पोस्ट नंबर 2 में कहते हैं मंगलवार रात 8 बजे, आपको टाइम भी दे दिया कि मंगलवार रात 8 बजे अमंगल ईरान में। मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई, हमें जो फौज में सिखाया गया था और दुनिया भर की फौजों में एक ही बात सिखाई जाती है, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। यानी कि जब आप दुश्मन पे हमला करें, दुश्मन को यह ना पता लगे कि आप कब हमला कर रहे हैं, अचानक हमला होना चाहिए। सरप्राइज अपने आप में सबसे बड़ा हथियार है, ये फौज की सिखलाई है, ये हमें भी सिखाया गया था जब मैं फौज में था। मुझे एक बात समझ में, आप पहले एडवांस में टेलीग्राफ कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं देखो भाई ऐसा है, मंगल को 8 बजे मैं आके तुम्हें मारूंगा। ये तो फिल्मों में होता है, ये तो फिल्मों में होता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर वहां पे 8 बजे ये लोग आते हैं मंगल में, और वहां पे फिर वही एयर डिफेंस सिस्टम ईरान का वेट कर रहा है, या तो झूठ बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, या तो डिसेप्शन का गेम, यानी कि छल कर रहे हैं यहां पे कि 8 बजे कुछ नहीं होगा, पता लगा 5 ही बजे मार दिया। ये भी कर चुके हैं पहले। लेकिन अगर इसमें कुछ भी सच्चाई है 8 बजे, तो मुझे नहीं लगता कि एज कमांडर इन चीफ ऑफ द अमेरिकन फोर्सेस इनको बताना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि एक तो बहुत क्लियर है कि ये फौज की स्ट्रेटजी नहीं है। बिल्कुल नहीं, किसी भी फौज की नहीं है। आप, अगर मैं आपके ऊपर हमला करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपके ऊपर आ रहा हूं हमला करने के लिए, 8 बजे आपके घर के सामने खड़ा हो जाऊंगा। नहीं, पर सुपर पावर है ना मेजर गौरव आर्या, तो आपको बता के हमला करते हैं। ये तो मुझे आपका बॉलीवुड का फिल्म का किसी डायलॉग लगा होगा, लेकिन यार बता के हमला करते हैं, टाइम तारीख सब बताएंगे। गौरव एक मिनट, हमारे जितने भी यहाँ पे व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, यूट्यूब में लिखिए और बताइए कितना बड़ा सुपर पावर है। मैं आपकी बात मान जाऊंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने व्यूअर्स हैं जो हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, जरा बताएं कितना बड़ा सुपर पावर है, जरा मैं भी तो देखूं। अरे आपको बर्बाद करना है ईरान को, कर दो। ईरान आपसे बोल रहा है, ईरान ये बोल रहा है नहीं भाई साहब हमें बर्बाद मत करिए, हम बहुत परेशान हो जाएंगे। वो कह रहा है आ जाओ यार। मैं इसके ऊपर बात करूंगा। अगर आप कमेंट कर रहे हैं, मेरे हाथ में फोन है, मैं यूट्यूब साथ साथ देख रहा हूं, आपके कमेंट्स आज हम लेंगे, आपके शहर और आपके नाम के साथ। मैं मेजर गौरव आर्या से पूछूंगा कि हमारे दर्शक क्या जानना चाहते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, उसका रुख करते हैं। ट्रंप की धमकियों पर ईरान भी पलटवार कर रहा है, करारा पलटवार कर रहा है। ईरान की तरफ से कहा गया कि हमारे लोग ट्रंप के बयानों पर ध्यान नहीं देते, ट्रंप बार बार अपना स्टैंड बदलते रहते हैं। हॉर्मुज केवल हमारे दुश्मनों के लिए बंद है, मतलब अमेरिका के लिए बंद है, हॉर्मुज के लिए, हॉर्मुज इजराइल के लिए बंद है। جامعه ایران معمولا به حرفهای ترامپ اعتنایی نمی کند چون باور دارد که ایشان فاقد تعادل شخصیتی و رفتاری و کلامی است و هر لحظه با یک موضوع متناقضی مواجه میشید. मेजर गौरव आर्या, पलटवार हजम हो रहा है। ईरान इनका दुश्मन है, ठीक है गौरव,
आपका दुश्मन ही आपकी इज्जत नहीं कर रहा। वो क्या बोल रहा है ईरानियन? वो ये कह रहा है कि यार आप डेली अपना बयान पलटते हो, हमें आपकी बयान यकीन नहीं है। अब उनको ये भी लग रहा है कि ये बोल रहा है कि मंगल के 8 बजे मैं बम मार दूंगा। नहीं भी मारेगा, ये भी है, ये हर समय धमकी। अच्छा मंगल के 8 बजे, चलो एक काम करता हूं बुध के 4 बजे। यही इनका चलता रहता है डेली, इसीलिए तो वो लोग सीरियसली नहीं लेते इनको। ये या तो गालम गलौज करेंगे या ये अपना बयान बदलेंगे। 4 बजे मार दूंगा, 8 बजे मार दूंगा, 12 बजे मार दूंगा, यही करते रहते हैं। चलिए मैं आपको यह भी बता देता हूं, मंगलवार रात 8 बजे भारतीय समय अनुसार वो बुधवार सुबह 5:30 बजे होगा। बुधवार सुबह 5:30 बजे क्या ये अटैक हमें देखने को मिलेगा, ये देखना होगा। लेकिन अल्टीमेटम दिया गया है। लेकिन इस बीच हम जिक्र कर रहे हैं अल्टीमेटम गेम का। 22 मार्च 48 घंटे का अल्टीमेटम। मैं आपको दिखा रहा हूं कि कौन कौन से अल्टीमेटम दिए गए। 22 मार्च को 48 घंटे का अल्टीमेटम, हॉर्मुज खोलो वरना पावर प्लांट्स पर हमला कर देंगे। 23 मार्च को 5 दिन की डेडलाइन, बैक चैनल बातचीत का हवाला दिया, हमले टाले गए। 26 मार्च को 10 दिन की और मोहलत दे दी गई, 5 वाली को 10 कर दिया गया। ये ट्रंप ने क्या कुछ कहा है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है अभी तक, जिसके ऊपर ईरान भी कह रहा है कि आप तो रोज स्टैंड बदल रहे हैं। बातचीत का हवाला दिया और उसके बाद एनर्जी सेंटर पर अटैक टाल दिए गए। और 5 अप्रैल को क्या होता है, 48 घंटे का नया अल्टीमेटम दिया गया। ये कहा गया कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दो नहीं तो नर्क में जियोगे। ये बयान बदल रहे हैं, लेकिन इस बीच मेजर गौरव आर्या सब कुछ चल भी रहा है ना, साथ साथ हमले हो ही रहे हैं, साथ साथ नहीं इजराइल कर ही रहा है साथ साथ। देखिए जो ये जिस तरीके से बोलते हैं उस तरीके से हमले नहीं हो रहे हैं। ये बात क्या करते हैं, मैं तुम्हारा जीवन नर्क बना दूंगा, ठीक है। फिर इन्होंने 2 मिसाइल डाली वहां पे जी। कोई पुल तोड़ने से, कोई पावर प्लांट तोड़ने से इनका जीवन नर्क बन जाएगा? देखिए आप जो बोलते हैं फिर आपको करना भी पड़ता है, ऐसा नहीं। आप कौन है, देखिए क्या बोला वो इंपॉर्टेंट है, किसने बोला वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, मैं तुम्हारा जीवन नर्क बना दूंगा, तो बनाओ, किसने रोका है? ईरानी हाथ जोड़ के बैठे हैं कि मालिक नर्क मत बनाना हमारा जीवन, हमें डर लग रहा है। उनके बयान ऐसे हैं कि हम पलटवार करेंगे, पलटवार करेंगे, ये भी अरे उनका दुश्मन उनको की तरफ से ये भाई उनका दुश्मन उनको सीरियसली नहीं ले रहा, मैं यही तो बोल रहा हूं। ईरान वाले हंस रहे हैं, सीरियसली नहीं ले रहे हैं। चलिए एक और बड़ी खबर है इस बीच, उसका रुख करते हैं। डेडलाइन खत्म होने से पहले अमेरिका में बड़ी हलचल नजर आ रही है। आज रात 10:30 बजे एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ होगी ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज रात हॉर्मुज पर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। अभी डेडलाइन खत्म नहीं हुई है, मंगलवार आया नहीं, अटैक हुआ नहीं, ईरान ने कुछ कहा नहीं, बातचीत हुई नहीं, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्विटर, ट्रूथ सोशल, ये हैं ट्रंप के असली हथियार, ये हैं ट्रंप के असली हथियार। क्या ईरान हमारी बात नहीं मान रहा? क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोल रहा? चलो भाइयों और बहनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ईरान क्या हमारे ऊपर मिसाइल मार रहा है? क्या ईरान ने हमारे सैन्य ठिकाने पूरे मिडिल ईस्ट में बर्बाद कर दिए? चलो एक ट्रूथ सोशल पे पोस्ट कर देते हैं, चलो इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बना देते हैं। हो सकता है इंस्टाग्राम का वीडियो देख के थर थर कांपे ईरान। ये है इनकी स्ट्रेटजी भाई की। लेकिन ये माइंड गेम भी तो हो सकती है ना, कि माइंड गेम उस तरीके से माइंड गेम से गौरव माइंड गेम तो खेलते हैं ना भाई। ऐसा है माइंड गेम तब तक चलता है, माइंड गेम तब तक चलता है जब उसके बाद एक्शन हो। आप सिर्फ माइंड गेम खेल के एक लेवल के बाद किसी को परेशान नहीं कर सकते। एक दिन परेशान होगा, 2 दिन परेशान होगा, वही हो जाती है शेर आया शेर आया। शेर आया शेर आया। मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं कि ट्रंप बार बार बोलते हैं, लेकिन असर क्या है। चलिए थोड़ा सा मैप दिखाते हैं। जो धमकी दी गई है, चेतावनी दी गई है कि मंगलवार रात अटैक होगा, और कुछ मैप के जरिए मैं आपको दिखाता हूं कि किन किन को टारगेट करने की बात कही गई है। ट्रंप ने पावर प्लांट को टारगेट करने की धमकी दी। ऐसे में वो कौन से टॉप टारगेट हो सकते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। दामाबंद पावर प्लांट है तेहरान का, टारगेट हो सकता है। ये 2900 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन कर रहा है। अगला आएगा नेका पावर प्लांट आ गया, ये 2214 मेगावाट। शाहिद रजाई आ गया स्क्रीन के ऊपर, और ये 2042 मेगावाट। बुशर न्यूक्लियर प्लांट है, 1000 मेगावाट के ये सारे प्लांट हैं। तो ये कुल मिलाकर मैं आपको दिखा रहा हूं कि इनको टारगेट करने की कोशिश हो सकती है। मंगलवार का जिक्र ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं, 8 बजे अटैक होगा, हमला करेंगे और इनको टारगेट किया जा सकता है। नहीं ये टारगेट करे, मैं कह रहा हूं सारे पावर प्लांट आपने बर्बाद कर दिए, ठीक है? आप कर सकते हैं, आप कर दो। आपने सारे ब्रिज तोड़ दिए, अच्छा उससे होगा क्या जी? आपने जब इनका सुप्रीम लीडर मार दिया, सारे लोगों को आपने खत्म कर दिया, आपने इनकी न्यूक्लियर साइट्स तबाह कर दी, क्या ईरान ने सरेंडर कर दिया? इससे होगा क्या? बिजली नहीं आएगी, जब बटन दबाएगा बल्ब नहीं जलेगा, इससे ये होगा। जो यूटिलिटीज हैं वो नहीं चलेंगी, क्या लोगों को कष्ट होगा? बिल्कुल ठीक, लेकिन आप ऐसे नुकसान तो होगा ना, नहीं नुकसान पूरा देश। अरे गौरव
गौरव आपने आप मेरी बात समझिए, ये नुकसान की बात कर रहे हैं 1979 के बाद। 1979 से इस देश के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, वहां पे खाने पीने की किल्लत है, टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत बुरे हाल है। आज से नहीं 45 साल से किसको धमका रहे हो? चलिए कुछ आप धमका किसको रहे हो? हाँ, मैप के जरिए भी दिखा रहे हैं 48 घंटे बाद ट्रंप के टॉप टारगेट कौन कौन से हैं। ऑलरेडी मैं इनका जिक्र कर चुका हूं। ये हो सकते हैं मेजर गौरव, ये हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं। अब उसने बोल दिया है, और मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आप प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैं और आपने कुछ बोल दिया है, फिर आपको करना पड़ेगा, फिर आपको करना पड़ेगा, वरना जैसे वो ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, क्या अपना वो कैमरा पे बोल रहा था और मजाक उड़ा रहा था। बिल्कुल। मैं एक सवाल लेता हूं, हमारे दर्शकों को हमने आज साथ जोड़ने की बात कही थी, और इस बीच हमारे पास एक सवाल आया है, इस जंग का अंजाम क्या होगा? मैं मेजर गौरव से इस सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन ये जो उन्होंने अपना नाम और शहर का नाम नहीं लिखा, आप जरूर अपने शहर और मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। इस शो लाइव जा रहा है, आप प्लीज अपना नाम, पूरा नाम लिखिए और अपने शहर का नाम लिखिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। YouTube पर जाइए आप। चलिए, सवाल मैंने ले लिया है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये किन की तरफ से पोस्ट किया गया, क्योंकि उनका हैंडल तो आता ही है। तो ये है RKG7860। अगर आपका ये हैंडल है YouTube के ऊपर, तो आपका सवाल है RKG7860। उनकी तरफ से पूछा जा रहा है, इस जंग का अंजाम क्या होगा? देखिए, इस जंग का अंजाम यह है कि इसके दो अंजाम हो सकते हैं जंग के। अगर ईरान जीत गया, यानी कि जो अमेरिका करना चाहता था ईरान के साथ, वो अमेरिका नहीं कर पाया, ईरान 10 गुना ज्यादा खतरनाक बन के उभरेगा। और दूसरी चीज, अगर ईरान हार गया, फिर भी आप ये देखिएगा कि इस मामले को नॉर्मल होने में 4 से लेकर 5 साल लग जाएंगे, जितना ईरान ने बम मारे हैं पूरे मिडिल ईस्ट में। तो बहुत खतरनाक अंजाम होगा, जिस तरफ भी आप देखें। इसका कोई अच्छा अंजाम नहीं है। अंजाम की सोची भी जाए अभी या नहीं? ये जल्दी होगी नहीं। ये जंग किस पड़ाव पर है? अंजाम तक पहुंच रही है? आपको लगता है नजदीक है अंजाम के? इसमें जंग वही जीतेगा जो अंजाम के बारे में नहीं सोचता है। जो अंजाम के बारे में बहुत सोचेगा वो लड़ नहीं पाएगा। और ईरानी जो है यहाँ पे, ठीक है, ईरानियों के लिए जीत क्या है? ईरानियों के लिए जीत ये है, जो YouTube से भाई ने हमसे सवाल पूछा, मैं उनका जवाब दे रहा हूं। ईरानियों ने बेसिकली ये सोचा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जाएंगे, कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाना है दुश्मन को, और उसी में वो लोग लगे हुए हैं। उनके ऊपर आप उनका पावर ग्रिड मार दो, आज मारते हो कल मार दो, कल मारते हो अभी मार दो। मैं आपकी बात से ये चीज तो समझ रहा हूं, आप कहिए कि उनके पास खोने को बहुत ज्यादा नहीं है जितना अमेरिका के पास है, इसलिए आप ईरान का। चलिए, मैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक का समय हो चला है। ब्रेक के बाद हम मेजर गौरव से जानेंगे ईरान में 33 साल बाद मिशन इम्पॉसिबल कैसे हो गया। कमांड सेंटर में सीक्रेट मिशन की बात होगी, डीकोड करें।